कल प्रश्न आपकी परीक्षा में आया था, कई विद्यार्थी कंफ्यूज थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन पे कल क्रोनोलॉजी पूछा हुआ था। कह रहा है कि इसके बारे में विचार करिए। इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योग का पुनरुद्धार के योगदान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन का एक भाग के रूप में की गई थी। चलो बताओ इसका सही जवाब दो। लॉर्ड वेल्लेसली। चलो प्रश्न संख्या 21 पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 21 कौन सा है? 21 है, ठीक है। चलो देखो भाई एक बात समझो, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? देखो मैंने कहा था एक कर्जन होता है, इसको हम लोग दुर्जन कहते हैं, इसको कर्जन नहीं, इसको मैं दुर्जन कहता हूं, ठीक है। ये होता है उस समय गवर्नर जनरल। ये कर्जन जो होता है ये बंगाल का विभाजन करता है और बंगाल विभाजन की घोषणा करता है ये 16 अक्टूबर 1905 को। कौन सा? बंगाल का विभाजन, याद रखेंगे बंगाल विभाजन, इसकी घोषणा होती है 16 अक्टूबर को 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है कर्जन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की, कि अब अंग्रेजों का बनाया हुआ ना खाएंगे, ना पहनेंगे, ना ओढ़ेंगे, ना इनका चीज लेंगे, ना इनके विद्यालय में पढ़ेंगे, ना इनके स्कूल में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बनाया। अरविंदो का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अरविंदो या लाइफ ऑन गीता, एसे ऑन गीता, बाद में पौंडुचेरी चले जाते हैं, बाद में अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी हमने इसी समय बनाया था, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको मैंने पढ़ाया होगा टिस्को, याद है, टाटा आयरन, इसकी स्थापना भी इसी के समय 1907 में हुई थी। बोकारो झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है टिस्को का, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस टिस्को की स्थापना भी जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा इसी समय किया गया था, 1907 में। इसी के समय एक दूसरे के हाथ पे राखी बांध करके हमने क्या किया था? रक्षाबंधन भी मनाया था, ठीक है। याद रखेंगे इसी समय स्वदेशी नेविगेशन कंपनी बनाई गई थी आपके बीओ चिदम्बरम साहब के द्वारा। और आपको याद होगा बीओ चिदम्बरम के नाम से तमिलनाडु में अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट भी बनाया गया है। और इसी के समय हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी 15 अगस्त 1906 को बनाया। अगर पूछे ये कब बना तो 15 अगस्त 1906 को बनाया। तो दोनों बातें इसमें से सही हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों बातें इसमें सही हैं, ठीक है भाई। हाँ, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, एसे ऑन गीता, काफी स्पिरिचुअल बन गए थे बाद में ये, ठीक है। चलें तो 15 अगस्त 1906 को एक हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनके तैयार हो गया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें क्या लिख रहे हैं? हाँ, बीओसीटी पोटी थोथी कोडी, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के नाम से है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए और दो दोनों। चलो 22 पे आ जाओ। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फूड ग्रेन से, फ्रूट हनी से, मिल्क से? हाँ आंटी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हाँ आ जाइए, 15 मिनट में आ जाइए, ठीक है। 15-20 मिनट में आ जाइए, मैं क्लास में 15 मिनट में आ जाइए आप। हाँ हाँ ठीक है भाई। तो अच्छा, फूड ग्रेन्स के मामले में समझिए 21% के योगदान के साथ यूपी नंबर 1 पे है भारत में, ठीक है। यूपी नंबर पे है, ये ध्यान रखेंगे। मिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है भाई। चलो फर्टिलाइजर, दूध, फल, खाद्यान्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ए हनी, हनी के मामले में भी हम लोग अपन लोग एक पे हैं, यू आर माई हनी बनी, ठीक है। तो इसके मामले में हम लोग एक पे हैं, याद रखेंगे। चलो स्वर्ण क्रांति, इसके जो जनक है ना, इसके जो फादर हैं वो है नीलमणि पांडे, याद रखेंगे। नीलमणि पांडे जी को माना जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर, ठीक है। अच्छा यहां मुझे बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको मानते हैं? चलो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है ये बताओ। तो नीलमणि पांडे जी को स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति 1966-67 में कौन लाता है ये बताइए। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन? जो मिल्क के संबंधित है, वर्गीस कुरियन साहब।
ऑपरेशन फ्लड इसके लिए चलाया जाता है। नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति ऑयल सीड, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा मछली, रजत क्रांति सिल्वर जिसे बोलते हो अंडा, और रेड क्रांति लाल क्रांति मांस टमाटर। ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है भाई। व्हाट्स योर नेम सर? दीपिका टू मेरा नाम है अभिषेक, ठीक है, ABHISHEK, ये मेरा पूरा नाम है, लिख लीजिएगा। 22वां का सही जवाब अब तक आप लोग दे चुके होंगे। 22 का क्या है? 22 का क्या है? बी, बहुत बढ़िया। 22 का क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन फल या शहद से संबंधित है, याद रखेंगे। अच्छा, हनी का जो प्रोडक्शन है ना, हनी, योर माई हनी बनी, ये भी यूपी पहले पे है, ठीक है, यहां भी खूब हनीबाजी होती है, ठीक है भाई। चलें, ये सारी बातें याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने, हाँ, भारत में इनको माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का MS स्वामीनाथन, विश्व के हैं नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है भाई। सर गोल्डन वाले का निरपंख टूटजा होगा? नहीं, निरपंख टूटजा मुझे नहीं पता। नीलमणि पांडे का काफी रोल रहा है, इनको फादर माना जाता है, ठीक है, इन्होंने काफी योगदान दिया है इसमें। 22 का वैसे साहित्य लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के संबंध में किस कथनों पर विचार कीजिए? तबकाते नाशिरी बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है। तबकाते नाशिरी मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई थी। फुतुहते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखित एक वृत्तांत है। मतलब फिरोज शाह ने किन किन शहरों की स्थापना की थी, कोई बताएगा? फिरोज ने किन किन शहरों की स्थापना की थी, ये बताइए। तारीखे फिरोज शाही, ठीक है, इसकी रचना हसन निजामी ने की थी। कह रहा कि कौन सा सही है। अब आपको इसमें तीन तीन किताबों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। 23 का सी कह रहे हैं, हाँ 23 का मतलब केवल पहला तीसरा, दूसरा गलत है, हाँ ठीक। 23 का सी ऑल करेक्ट, और ऑल करेक्ट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है भाई। तारीखे फिरोज शाही हसन निजामी, याद नहीं आ रहा है क्या? इसको बर्नी ने लिखा है, तारीखे फिरोज शाही को बर्नी ने लिखा है भाई, हसन निजामी ने नहीं। कहा तुम लोग यार, कई बार पढ़ाया हुआ है, इसको बर्नी ने लिखा है तारीखे फिरोज शाही। हसन निजामी कहां से आ गए? तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, ठीक है, इतना फेमस किताब है, इसको तो पढ़े होगे कहीं ना कहीं। तीसरा तो अपने आप ही गलत हो गया, ये हटाओ, तो तीसरा हटाना है तुमको, तो तीसरा हटाओगे तो हे ही हटाओगे, हे ही हटाओगे, हे ही हटाओगे, अपने आप ही दोनों आपको मिल जाएगा। तो तबाकते नासरी मिनहाज की किताब है, याद रखेंगे। फुतुहते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर हम एग्जाम नहीं दे पाए, बहुत दुखी हूं। ओनली 1 और 2 करेक्ट है, इसका ध्यान रखेंगे। तारीखे फिरोज शाही हसन निजामी की नहीं, ये बर्नी की किताब है। किसकी किताब है? बर्नी की किताब है, ठीक है भाई। चलो, हसन निजामी ने किताब लिखी है ताज उल माशिर, ठीक है, कौन सी किताब लिखी है? ताज उल माशिर, ठीक है, इसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है ताजुल माशिर। ताज उल माशिर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर इसने किताब लिखी है, उसका नाम है ताज उल माशिर, ठीक है। बाकी ये तारीखे फिरोज शाही, ये बर्नी किताब है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2, ठीक है भाई। अच्छा, उनका नाम याद है आप सभी को? आमिर खुसरो का। आमिर खुसरो ने एक किताब लिखी है, एटा जो लिखे थे, इनकी एक किताब है, याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछा गया है। खुसरो साहब की किताब कौन सी थी? आशिका। आशिका एक बड़ी फेमस किताब है, ये खुसरो साहब की किताब है, ये याद रखेंगे। चलें, पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है, बताओ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोलकाता, गुजरात, फटाफट बताओ। अच्छा, कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए कि एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है बनेरघट्टा। कम से कम 10वीं बार बता रहा हूं आपको, बनेरघट्टा। ये फेमस है अपनी तितलियों के लिए, ठीक है। कौन सी तितलियां? जो उड़ती रहती हैं तितलियां, ये याद रखेंगे। बेंगलुरु में है बनेरघट्टा। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, गुजरात, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। बनेरघट्टा तो लागत आलू तितली शहर की, बताओ कहां बनाया जा रहा है? कह रहा भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? 24 का बी, कर्नाटक।
चलो भाई, 24 का कई करे कर्नाटक बंदीपुर, हाँ अच्छा यहाँ बंदीपुर भी है, हाँ बंदी भी यहीं पे है भाई, आपकी बंदी यहीं पे है बंदीपुर। ठीक है, आपकी बंदी तितली की तरह उड़ेला, ध्यान रखिएगा, तो बंदी भी यहीं पे है कर्नाटक में। अब आपको बताना है कहां पे बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, दीपिका सिस्टर थैंक यू। चलो, इसकी पीडीएफ अच्छा अध्ययन के ऐप पे मिलेगी। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिनको भी इस सब क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो आप अगर बैच में है, ठीक है, एक तो अगर आप बैच में है, बैच कौन सा, बैच भी देख लीजिए कौन सा है, यूपीजेडीसी का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस बैच में आपको पूरा का पूरा क्लास नोट्स, इस क्लास की पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा अंतिम संकल्प बैच में। अगर आप सिर्फ टेस्ट चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो मैं मॉक करा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट चाहते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, करंट अफेयर चाहते हैं, पीवाईक्यू चाहते हैं, तो ये कंटेंट वाला बैच ले लीजिएगा। यूपीजेडीसी की तैयारी के लिए 3 बैच आपके पास ऑप्शन के लिए है। अगर आप यूपीजीडीसी, यूपीएचएससी, जीआईसी सभी का कॉम्बो चाहते हैं, तो ये जीएस का कॉम्बो ले लीजिएगा। यूपी हायर का एडवर्टाइजमेंट 52 भी आपका इसी में तैयार हो जाएगा। मास्टर प्रेप बैच चाहते हैं जीएस के लिए, जिसमें आपको लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपीपीएससी और टीचिंग एग्जाम्स के सारे बैच मिल जाएं, तो ये ले सकते हैं मास्टर प्रेप बैच। आपके अपनी सुविधा अनुसार आप बैचेस बाई कर सकते हो। जीआईसी वाले हैं, जिनको जीआईसी का एग्जाम देना है, वो जीआईसी का ऑल इन वन बैच लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये बनाया जा रहा है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां बनाया जा रहा है आपका? आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में ये बनाया जा रहा है आपका पहला ग्रीन यूरिया प्लांट आपका। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। ये एक जगह है यहाँ पे पुदिमदका। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है विशाखापत्तनम में, उसका नाम है पुदिमदका, विशाखापत्तनम में है। ठीक है, यही आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या आपका 24 का ए हो जाएगा। 25 पे आ जाओ। कसौली में जो हिमाचल लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी टीडी टीका किन बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताओ। तपेदिक के लिए, मधुमेह के लिए, टेटनस के लिए, वायरस के डिप्थीरिया के लिए, टाइफाइड डेंगू के लिए, या ट्रेकोमा और डायरिया के लिए? प्रश्न संख्या 23 पे आ जाओ, 25 पे आ जाओ, फटाक से आ जाओ। टीडी टीका लॉन्च किया गया है किन बीमारी के लिए? 25 का बी। सर यूपीएचएससी 52 के लिए बताइए। यूपीएचएससी 52 के लिए ही तो बताया। यूपीएचएससी 52 के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एचएन अध्ययन के ऐप पे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे मोर सेक्शन में जाना, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यूपीएचएससी। इसमें जाएंगे तो आपको एक बैच दिखाई पड़ेगा यूपीएचएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 52, जो वैकेंसी आने जा रही है उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी क्लास, नोट, टेस्ट सब कुछ आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। ठीक है, ये यूपीएचएससी 52 के लिए है। कॉम्बो लेंगे तो उसमें वाला बैच अवेलेबल रहेगा ऑलरेडी। इसका जो सही जवाब है वो है टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया के लिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, टिटनेस और वयस्क। अच्छा, टिटनेस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसे हम लोग लॉक जा रोग भी बोलते हैं टिटनेस को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 25 का बी हो जाएगा सही, ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलें। बताओ टिटनेस किसके कारण होता है? वायरस या बैक्टीरिया? किसके कारण टिटनेस? बहुत बढ़िया जवाब, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। ये बैक्टीरियल रोग है टिटनेस आपका। ठीक है, इसके क्लॉस्ट्रेडियम टिटनी करके एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है क्लॉस्ट्रेडियम टिटनी। चलें अगले प्रश्न में आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं भाई।